देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का आगाज हो चुका है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी के पहाड़ी इलाकों में कल से बर्फबारी हो रही है। इससे वादी के पहाड़ और सियाहती मकाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, जिसकी खूबसूरती और दिलकशी सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल, जोजिला, सोनमर्ग, मिनीमर्ग, द्रास, बारामूला, डोडा, पुलवामा और दीगर मकामात पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर बर्फ 5 से लेकर 9 इंच तक जम गई है। बर्फबारी की वजह से कई अहम सड़कें जैसे श्रीनगर ले हाईवे, मुगल रोड, बांदीपोरा, जोजिला रोड बंद कर दिया गया है। इस दौरान इंतजामिया की तरफ से सड़क को साफ करने के लिए मशीनरी और बर्फ हटाने का काम जारी है। लोगों की सेफ्टी को देखते हुए इंतजामिया ने लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसे लेकर इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही ठंड का एहसास भी शुरू हो गया है। सर्दी ने दस्तक दे दी है। बड़ी तादाद में सयाह भी वादी का रुख कर रहे हैं, ताकि वादी में होने वाली बर्फबारी और उससे पैदा होने वाले दिलकश मनाजिर का जमकर लुत्फ उठा सके। वादी में हुई बर्फबारी ने मकामी लोगों, खासतौर पर सयाहत पर डिपेंड रहने वाले लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। इस बार लोगों को उम्मीद है कि सीजन में बड़ी तादाद में सयाह पहुंचेंगे, जिससे रोजगार में इजाफा होगा। वादी में बर्फबारी के साथ ही इंतजामिया भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो अभी नॉर्मल चल रहा है, आने लगा है, पहले से थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी थोड़ा बर्फ भी पड़ा है, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा आ रहा है टूरिस्ट। पहले थोड़ा बंद हो गया था, तो अब आना चालू हो गया है टूरिस्ट कश्मीर में। थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना नॉर्मल भी नहीं है, अच्छा है, टूरिस्ट आ रहा है। सीज़न लगना चाहिए, अब भी हम भी इतनी दूर से आए हैं, तो सीज़न लगना चाहिए, आना चाहिए टूरिस्ट को बाहर से, तो कश्मीर का विजिट करना चाहिए उनको। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं, सरकार से भी करते हैं, वो इनको टूरिस्ट को बढ़ावा दें, थोड़ा आए टूरिस्ट। कश्मीर में बहुत अच्छी जगह है। अभी रात के टाइम यहाँ पे है, अभी सुबह सुबह पहला टूर हम लोग का सोनमार्ग का निकला है। कैसा महसूस हो रहा है? ठंड कैसी लग रही है? ठंड तो अच्छी, जो चाहिए वो ठंड है। उसमें तो कोई क्या बात नहीं। मैसेज रहेगी बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए यही मैसेज रहेगा कि भाई आप जब भी आए, कहीं से भी हो, अगर घूमने का मन करे तो एक बार जरूर इधर कश्मीर का दौरा, एक बार कश्मीर का टूरिज्म का जरूर करें। हमारा नाम हुआ सौरभ कुमार, मैं बिहार से रहने वाला, औरंगाबाद जिला से। ठीक है, कश्मीर हम लोग टूरिस्ट के घूमने आए हैं और कश्मीर हमको अच्छा लग रहा है। अभी तो 2-4-5 दिन और रहेंगे यहाँ, उसके बाद निकलेंगे। हमको तो अच्छा लगा कश्मीर, माहौल भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। कहाँ घूमे अभी तक? अभी तो हम लोग पहलगाम घूमे, श्रीनगर घूमे और इसके बाद अभी सोनमार्ग जा रहे हैं। मेरा नाम राजदीप कुमार हुआ। कश्मीर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी अभी मौसम है। रील्स वगैरह या जो भी है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। टूरिस्ट के लिए हम यही बोलेंगे कि यहाँ आइए, बहुत अच्छी जगह है, घूमिए, एक बार आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम लोग भी कई एक दिन से यहाँ कश्मीर में घूम रहे हैं और अभी हम लोग लेह के लिए निकले हुए हैं। सोनमार्ग में अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम लोग लेह के लिए निकलेंगे। इस बीच आपको बता दें कि वादी में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग मकामात पर हाल ही में बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके चलते मकामी लोगों में भी खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ सयाहों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है। सयाहती मकामात पर सयाहों की भीड़ लगना शुरू हो गई है, जिसके चलते वादी में एक बार फिर रोजगार में फरोग मिलेगा, रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके चलते मकामी लोगों ने खुशी जाहिर की है। अलग अलग मकामात पर इंतजामिया ने भी सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सयाहत को लेकर इंतजामिया की तरफ से तैयारियां लगातार जारी हैं। इस सिलसिले में आपको बता दें कि कई मकामात पर तेज बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं कई रास्तों को बंद करना पड़ा है, कई इलाकों को इंतजामिया ने बंद कर दिया है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ गए हैं। वसीम, ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, किन किन मकामात पर सबसे ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है? वहीं अगर बात करें तो कौन से ऐसे अहम इलाके हैं जिन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है?
देखिए, अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर भी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पहले ही बताया गया था कि बारिश और बर्फबारी इन इलाकों के अंदर भी हो सकती है, तो जरूर कल हमने देखा कि देर रात भी जिला डोडा के अंदर बारिश और बालाई इलाकों के अंदर हमने देखा कि बर्फबारी देखने को मिल रही। जिस तरह से देसा का इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है, एक हिली टॉप माना जाता है, वहां पे भी बर्फबारी जरूर देखने को मिली है। भद्रवा का जो ऊपरी इलाका है, गुल्ली डंडा का एरिया है, या उससे ऊपर आप बाकी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स देख सकते हैं, तो वहां पे भी बर्फबारी देखने को जरूर मिल सकती है। तो इस वक्त हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है, कुछ जगहों पे फिलहाल रोक लगा दी गई है, मगर जिला डोडा का ऐसा इलाका है, यहाँ पे किसी भी इलाके के अंदर फिलहाल किसी शख्स को रोका नहीं जा रहा है। जरूर टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग इस बर्फ का जरूर मजा ले रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो जरूर इस बर्फबारी में जब शुरुआती तौर पे बारिश हुई थी तो जरूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे हम बिजली को लेके बात करें, पानी को लेके बात करें या सड़कों को लेके बात करें। तो जहां पे ये शुरुआती तौर पे बारिश और बर्फबारी लोगों ने जरूर देखी, एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों ने जरूर अपील की है कि जिस तरह से पहले परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, आज इस दौर में भी अगर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सरकार बन गई है, तो सरकार से कई सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, लोगों को आज भी बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, तरसना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार सारी फैसिलिटी जो है लोगों तक पहुंचाएगी, और जिस तरह से मौसम बार बार करवट बदल रहा है, तो उससे पहले अगर इंतजामिया अलर्ट हो जाएगी, लोगों को सारी फैसिलिटीज पहुंचाती है, तो मुझे लगता है कि लोग जरूर राहत की सांस ले सकते हैं। जी बेशक। और लगातार जानकारी के लिए बांदीपोरा से वाहिद मकबूल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, बांदीपोरा की अगर बात करें तो बर्फबारी के बाद किस तरह का माहौल अब बना हुआ है? इसी के साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब सयाहत में भी फरोग मिलेगा और सयाहत में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिसके चलते मकामी लोग भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। कितनी तादाद इन दिनों सयाहों की देखने को मिल रही है? हाँ, देखिए, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पहले पेशन गोई की थी और उसके ऐन मुताबिक हमने देखा कल से ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई, और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं, तो मैदानी इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला वो देखने को मिला। यकीनी तौर पर जो पर्यटक होते हैं, जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, उनमें यकीनी तौर पर जो है खुशी का माहौल इस वक्त पाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि कब वो यहाँ पे लाइव जो बर्फबारी है इसका यहाँ पे आनंद ले। तो लगातार हमने देखा कि जिस तरह से आज मुख्तलिफ मुकामात पर जो सयाह लोग थे, सयाहत से वाबस्ता लोग थे, जो पर्यटक होते थे, तो काफी उनमें खुशी पाई जाती थी, और किस तरह से अपने वो जो लम्हे थे, जो अपने वहाँ पे खुशियां थे, किस तरह से अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा गुलमर्ग की बात करें, यहाँ जितने भी टॉप है यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे ताज़ा बर्फबारी आज हुई, तो उसके दौरान यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो टूरिस्ट से वाबस्ता लोग हैं, उनके चेहरे खुल गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो सयाह लोग यहाँ पे आते हैं कश्मीर में घूमने के लिए, और उनकी ये तमन्ना यहाँ पे ये रहती है कि कब वो यहाँ पे बर्फबारी देखे, लाइव बर्फबारी देखे, उसका वो आनंद देखे। इस बीच हमने देखा जितने भी पहाड़ी इलाके हैं कश्मीर के, तो यहाँ पे आज जमकर बर्फबारी हुई, और जिसके चलते प्रशासन को मुख्तलिफ मुकामात पर जो रोड है वो बंद, एहतियात के तौर पर बंद भी करना पड़ा, क्योंकि हमने देखा राजदान टाप हो, जड़खुशी नाला हो, या तुलेल का जो जितने भी दूर दराज इलाके हैं, साथ ही साथ जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे गाड़ियाँ जाती थी, लेकिन आज वहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर रोड पे फिसलन भी पैदा हुई थी। हालांकि हमने देखा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो थी, तो उन्होंने किस तरह से बर्फ हटाने का काम वो भी स्टार्ट किया है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बर्फबारी की वजह से यहाँ के जो टूरिस्ट से वाबस्ता लोग होते हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं, उनमें एक नई उम्मीद जो है वो किरण वो नजर आ रही है, कि कहीं ना कहीं हमने देखा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी पहले लगातार इस तरह से ये बर्फबारी नहीं होती थी, तो ये मायूस होते थे। अक्सर हमने पिछले साल भी देखा जो लेट आवर्स में यहाँ पे बर्फबारी हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर था उसको काफी धचका पहुंचा था। लेकिन जिस तरह से इस शुरुआत हम देखें इस साल की, तो लगातार अगर इसी तरह से बीच बीच में बर्फबारी हुई, तो यकीनी तौर पर जो टूरिज्म का सेक्टर है वो फूला और फैलेगा, क्योंकि अक्सर जो कश्मीर की मैशत है वो इसी टूरिज्म पे, सेक्टर पे मुनसर है। हमने देखा बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो युवा है वो इस वक्त इसी के सनद के साथ अपना जो रोजगार कमा रहे हैं। अगर हम जिले बांडीपोरा की बात करें, तो यहाँ पे सरहद तहसील गुरेज में आज रवा मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, और साथ ही साथ तुलेल का जो इलाका है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो राजदान टाप, जड़खुशी के अलावा जो त्राकबल का एरिया है, तो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे अब जो सयाह लोग वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं पे हमने देखा कि कुछ लोग सयाह जो सीकिंग है वो यहाँ पे करते हमने देखे। तो लगातार उनका मुतालबा है कि जो यहाँ पे बर्फबारी हो, ज्यादा हो, साथ ही साथ जो पर्यटक है वो यहाँ पे कश्मीर में जितनी भी खूबसूरत डेस्टिनेशन है इनका यहाँ पे आनंद ले।
और जिस तरह से मुकामी लोग भी दुआगो थे कि बर्फबारी हो, यकीनी तौर पर इस टूरिज्म सेक्टर को जो है एक नई जहत मिल सकती है, क्योंकि यकीनी तौर पर हमने देखा पिछले कहीं हम कह सकते हैं लगातार 1 साल से जो टूरिज्म का सेक्टर है इसको काफी दचका पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में अफसोसनाक वाक़ा हुआ उसके चलते कहीं ना कहीं जो टूरिज्म सेक्टर है उसको काफी दचका पहुंचा था। हमने देखा कि कितने पढ़े लिखे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जो टैक्सीज है वो लाई थी, लग्जरीज गाड़ियां लाई थी ताकि वो टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट करें, और बहुत सारे यहाँ पे नए नए होटल्स हैं वो तामीर किए गए थे। लेकिन जिस तरह से आज कुदरत फिर मेहरबान हुई कि रवां मौसम की बर्फबारी हुई, तो यकीनी तौर पर ये एक खुशगवार माहौल में हम कह सकते हैं जो लोग हैं या जो विंटर गेम्स है वो इसमें शुरुआत हो सकते हैं। जी सर बिल्कुल। वहीं वही डोडा में बर्फ हटाने के काम की अगर बात करें तो किस तरह से बर्फ हटाने का अमल शुरू किया गया है, क्योंकि कई इलाकों में कई इंच तक बर्फ जम गई है जिससे आने जाने में भी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ इंतजाम ने पहले ही कर रखे हैं? देखिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको फिलहाल डायरेक्शन दी गई है, वो अपनी अपनी जगहों पे जरूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गुली डंडा से जो ऊपरी इलाका है वहां पे जरूर बर्फ को हटाया गया है और लोगों को बताया गया कि एहतियाती तौर पे जो गाड़ियां लेके वो लोग जाते हैं वहां पे जिस तरह से फिसलन बर्फ के बाद देखने को मिलती है, तो जरूर लोगों को एक जो है गाइडलाइंस जो है बताई गई है कि इस चीज का पालन कीजिए, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो फिसलन जरूर हमें देखने को मिलती है। काफी बार एक्सीडेंट्स हुए, काफी बार नुकसान वहां पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों को डायरेक्शन दे रही है उस पर लोग जो है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। पायद इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और आम जिंदगी किस तरह से मुतासिर होती है, क्या कुछ मुश्किलात मकामी लोगों को पेश आती है? कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई को लेकर भी यकीनी बनाने की इंतजामिया कोशिश करता है, लेकिन कई इलाकों में बिजली ठप हो जाती है, रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। किस तरह फिर मकामी लोग अपना गुजर बसर करते हैं और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ तैयारियां पहले से जारी हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी पेशन गोई आती हैं तो उस दौरान यहाँ पे पहले ही यहाँ पे जो जिला इंतजामिया होती हैं वो इसमें बाज़ाब्ते तौर पर मीटिंग्स लेती हैं, जायजा लेती हैं, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है उनका यहाँ पे जायजा लेती है। जिला इंतजामिया ने पहले ही यहाँ पे मुतहरिक थी और उन्होंने यहाँ पे जो कंट्रोल रूम्स है वो यहाँ पे काम किए थे, एस्टेब्लिश किए थे। और अगर हम सर तहसील गुरेज की बात करें कि ये जब भी ज्यादा बर्फबारी होती है राजधानी टाप पे, तो अक्सर हमने देखा ये जो इलाका था इसका है ये बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाता है। इस बीच यहाँ पे पहले ही जो गजाई अजनास होती है, रसोई गैस होती है या जो खाने पीने के दूसरी जरूरी अशिया होती है, तो उनको वहाँ पे पहले ही डंप किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो दवाई होती है, मेडिसिन होता है, उसको वाफिर मकदार में वहाँ पे पहले ही डंप किया जाता है, ताकि कहीं भी जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो रास्ते बंद होते हैं, तो इस बीच लोगों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस बीच पहले ही यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो डीजल होता है जनसेटों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाफिर मकदार में डंप पहले ही किया जाता है। तो हमने देखा कि अभी जो है हम कह सकते हैं कि लगातार इस तरह की जो जिला इंतजामिया है वो लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा हिंदू कमल चिप उन्होंने आज खुद गुरेज का दौरा किया और वहाँ पे किस तरह से उन्होंने जो वहाँ पे मुलाजिम होते हैं वो जो वहाँ पे हम कह सकते हैं एसडीएम है उनके साथ मीटिंग तलब की का और उनके साथ वो जो जमीनी हकायक है वो जानने की कोशिश की। और साथ ही साथ उन्होंने उसी वक्त ये हम कह सकते हैं ऑर्डर्स भी इजरा किए थे कि पहले ही यहाँ पे जो जितने भी दूर दराज इलाके हैं जो मौसमी सरमा में कट के रह जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से अजनास हो या जितने भी जरूरी लाजमी जो खदमात होती है उनको पहले ही वहाँ पे किस तरह से फुलफिल किया जाए। तो बाज़ाब्ते तौर पर गुरेज में भी इस तरह के जो है सब डिवीजन लेवल पे कंट्रोल रूम कायम किया गया है, डीसी ऑफिस बांडीपोरा में कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उन पे ये जोर दिया गया है कि वो आपसी तालमेल रखे ताकि ड्यूरिंग विंटर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल हमने देखा कि जब भी कल बर्फबारी वहाँ पे हुई गुरेज में, तो लोग अक्सर ये शिकायत कर रहे थे जो बिजली है वो गुल हो गई थी। यकीन तौर पर ये जो बिजली गुरेज जाती है तो हम कह सकते हैं ये जो राजधानी टॉप है एक टफ टेरेन है वहाँ से जाती है और क्योंकि इसमें अक्सर मौसमी सरमा में जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो फॉल्ट्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बीच वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे डीजल जनसेट्स है उनको अलर्ट पे रखा है, हम कह सकते हैं स्टैंड बाय पे रखा है, उनके लिए डीजल है वो वहाँ पे वाफिर मकदार में उन्होंने रखा है। जिस तरह से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मौसमी सरमा में बिला खलल जो बिजली है वो उनको दिया जाए या जो वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो उस दौरान वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो चॉपर सर्विस है उसकी यहाँ पे फराहमी की जाए। हालांकि डिवीजन लेवल पे उसकी जो मीटिंग है आज खुद डिवीजन कमिश्नर कश्मीर ने उसका जो जायजा है वो खुद लिया है कि किस दौरान जो रास्ते बंद होते हैं तो कश्मीर में किस तरह से सर तहसील गुरेज करना कुपवारा जितने भी दूर दराज इलाके हैं कश्मीर में, तो फिजाई सर्विस का जो है
किस तरह से वहाँ पे चलाई जाए, जाके जो वहाँ पे बीमार होते हैं तो जो रेफरल्स जहाँ वहाँ पे होते हैं तो किस तरह से उनको जल्दी जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। तो उसके लिए पहले ही यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनको तैनात किया गया है। अगर बड़े बड़े ज़्यादा होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो उस बीच प्रशासन यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं अलर्ट पे होती है। इसी तरह वहाँ पे इंडियन आर्मी की जो खदमात है वो वहाँ पे हम कह सकते हैं हासिल की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे NHPC होती है या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा जाता है कि जब भी बर्फबारी ज्यादा होती है तो किस तरह से लोगों की सहूलियत के लिए वो स्टैंड बाय रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, ताकि वहाँ पे दूर दराज इलाकों में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। वसीम, ऐसे में बर्फबारी के चलते जो है इलाके हैं, श्रीनगर हाईवे की बात करें या मुगल रोड की बात करें, अभी से बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के मुताबिक अफसरान की तरफ से, ट्रैफिक अमले की तरफ से कोई जानकारी फराहम की गई है? अंदाजन कब तक इन्हें बहाल किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से जब भी बर्फबारी होती है तो यकीनी तौर पर हर एक जिले में कंट्रोल रूम्स है वो कायम किए जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होता है उसको मुतहरिक किया जाता है। और साथ ही साथ हमने देखा जब भी बर्फबारी होती है तो यकीनी तौर पर जो सड़कों पे बर्फ हटाने का काम वो स्टार्ट किया जाता है। और हमने देखा आज भी मगल रोड और जितने भी यहाँ पे दूर दराज के डेस्टिनेशन होते हैं तो उनके खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि आज की जो बर्फबारी है ये इतनी ज्यादा नहीं है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं तो यकीनी तौर पर कल जितने भी इंटर रोड्स हैं या कौमी शाहराज हैं जिन पे बर्फ ज्यादा थी तो उनको यकीनी तौर पर खोलने की कोशिश लगातार जारी है। हम कह सकते हैं आज की जो बर्फबारी है इतनी ज्यादा नहीं थी। और साथ ही साथ लगातार जो प्रशासन है या जो इंतजामिया होती है वो इसके लिए पहले ही अलर्ट होते हैं। और साथ ही साथ हर एक यहाँ जो गजा होती है जो वाफिर मिकदार में यहाँ पे डंप किया जाता है पहले ही, क्योंकि अगर रास्ता बंद होता है कौमी शाहरा श्रीनगर मगर रोड या जितने भी रास्ते बंद होते हैं तो यहाँ पे पहले इस तरह की जो गजा होते हैं वो डिवीजन लेवल पे यहाँ पे डंप किया जाता है, ताकि विंटर्स में यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फिलहाल हम कह सकते हैं कि लगातार जो रास्ते हैं वो लगातार हम कह सकते हैं उन पे बर्फ हटाने का काम स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ कल के दिन के लिए हवाले से ये बात कहेंगे कि कल जो रोड है वो ओपन किए जाएंगे, क्योंकि मौसम भी अब मेहरबान होगा। क्योंकि मौसम जिस तरह से वबा का कहना है कि अब जो मौसम है ये आइंदा कुछ दिनों तक इसी तरह से खुश्क रहने का चांसेस बताए जाते हैं। और साथ ही साथ इस बीच जो रास्ते हैं वो जरूर हम कह सकते हैं गाड़ियों की आमद के लिए खोले जाएंगे। जी बिल्कुल। वसीम, वहीं अगर डोडा की बात करें तो क्या वहां पर भी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं? क्योंकि इंतजामिया की तरफ से पूरी कोशिश है कि मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी कोई परेशानी न हो, कंट्रोल रूम जिन पर सयाह राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए DC ऑफिस डोडा के अंदर कंट्रोल रूम रखा गया है। कोई भी अपनी शिकायत वहां पे दर्ज कर सकता है। किसी इलाके के अंदर भी कोई ग्रीवेंस हो, कोई कंप्लेंट हो, सर्दी के दौरान अगर बर्फबारी में किसी को परेशानी हो तो जरूर उस कंप्लेंट को सुना जाता है और उसका बीच का रास्ता भी निकाला जाता है, जिससे लोगों को जरूर राहत की सांस मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से एक बार फिर से यहाँ पे चॉपर सर्विस लगा दी गई है, कल की अगर हम बात करें तो जरूर लोग उसका फायदा भद्रवा जो टूरिस्ट जाना चाहेगा या बाहर से जो लोग टूरिस्ट आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, इस चॉपर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। एक नया कदम जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से उठाया गया और लोग जरूर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इस जो है उस चॉपर सर्विस का टूरिस्ट भी फायदा उठा सकता है। तो जरूर आज के दिन अगर हम बात करें तो जरूर यहाँ पे इस सर्विस का फायदा भी लोग उठा रहे हैं और भद्रवा जो लोग टूरिस्ट जाना चाहते हैं वो भी इस चीज का जरूर फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। फायदा फिलहाल आगे आने वाले दिनों की बात करें तो उसके लिए क्या इम्कान जाहिर किए गए हैं? क्या आने वाले दिनों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और किन किन मकामात पर भारी बर्फबारी के जो इम्कान है वो जाहिर किए गए हैं? हाँ, देखिए अगर महकमे में मौसमियात की बात करें तो उनका कहना था कि आज जो मौसम है ये दोपहर के बाद ही जो है ठीक होने के चांसेस हैं। और हमने देखा कि मौसम आज दोपहर के बाद ही जो है ठीक हो गया। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आइंदा दिनों तक जो मौसम है उन्होंने कहा कि किसी बदलाव की जो चांसेस है वो नहीं बताए गए हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि मौसम अब खुश्क रहने के चांसेस हैं। और तो हम कह सकते हैं जिस तरह से पहले ही पेशन गोई की थी कि जो आज और कल के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मौसम है अमूमन खुश्क रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि मौसम अब जो है खुशगवार रहेगा। और आने वाले जो दिनों में जो है वो हम कह सकते हैं धूप खिल सकती है। जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जो हॉर्टिकल्चर से लोग वाबस्ता है, तो वो अपने अपने कामों पे जा सकते हैं, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने कहा है। तो फिलहाल जिस तरह से एडवाइजरी यही थी कि जो उन्होंने कहा था कि बारिशें हो सकती हैं, बर्फबारी हो सकती है, तो उसका जो तसलसल है वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अब जो सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत होगी, तो यकीनी तौर पर हमने देखा पिछले कई दिनों से जब भी पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो यकीनी तौर पर जो मैदानी इलाके हैं उनमें ठंड ज्यादा महसूस की जाती है।
तो हमने देखा मुख्तलिफ मुकामात पर जो लोग हैं अब अपने गर्म जो मलबूसात हैं उसमें जो लगाए हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं पे जो लोग हैं वो विंटर्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि जब भी विंटर्स यहाँ पे दस्तक देता है तो इस बीच यहाँ पे जो कांगड़ियों का इस्तेमाल होता है, लोग कोयला बनाते हैं या जो घरों में जो हमाम होते हैं या आगे बालन का वो इस्तेमाल करते हुए नजर हमने देखा। तो यकीन तौर पर हम कह सकते हैं कि महकमे मौसमियात की तरफ से अब चंद जो नेक्स्ट वीक है इसमें जो मौसम है खुश्क रहने के चांसेस ही बताए जाते हैं। जी बिल्कुल। वसीम, इसी के साथ साथ इन दिनों सयाहों की जो आमद है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। उम्मीद ही की जा रही है कि ये बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं रोजगार को भी फरोग मिलेगा। लेकिन इन दिनों जो सयाह वादी का टूरिस्ट है, वादी का रुख कर रहे हैं, किस तरह के रद्द-ए-अमल और बयानात उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम कदम जम्मू कश्मीर सरकार, मरकजी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, किस तरह जो रिएक्ट है उनका वो सामने आ रहा है, कितना महफूज वो महसूस कर रहे हैं वादी में। वसीम, वाहिद का रुख करेंगे। वाहिद, जिस तरह से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे मरकजी सरकार की हम बात करें या फिर रियासती सरकार की बात करें, कई तरह के कदम उठाए गए हैं सियाहत को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर कितना फायदा होता नजर आ रहा है? हाँ, यकीनी तौर पर हमने देखा कि जो इस वक्त जिला इंतजामिया हो या गवर्नर इंतजामिया हो, एलजी सरकार हो या यहाँ पे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी कोशिश यही रहती है कि जो सरकार जो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है उसको किस तरह से बूस्ट मिले। तो यकीनी तौर पर हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यहाँ पे आयोजन किए गए, मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज हैं उनको यहाँ पे कश्मीर में दावत दी गई ताकि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको नई जहत मिले, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग अब टूरिस्ट में जो अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने मुख्तलिफ नए नए होटल्स यहाँ पे तामीर किए जाते हैं, नए नए जो लग्जरीज गाड़ीज हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्होंने यहाँ पे लिया है। तो सरकार ये चाहती है कि जो कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इसमें जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें अपना रोजी रोटी कमाए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा पहलगाम वाक़ा हुआ उसके बाद अब टूरिस्ट नई पटरी पे आ रहे हैं। हमने देखा कि अब जो फिल्म शूटिंग श्रीनगर में होती है, पहलगाम में गाजीपुर हो रही है, तो यकीनी तौर पर जो टूरिज्म का सेक्टर है उसमें अब नई जहत देखने को मिल रही है। तो हमने देखा कि जो जिस तरह से बर्फबारी हुई तो इससे यकीनी तौर पर जो टूरिज्म का सेक्टर है ये फल सकता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि कब यहाँ पे कश्मीर का रुख करें और यहाँ पे ये देखें कि जो लाइव बर्फबारी है उसका यहाँ पे आनंद ले। तो हमने देखा मुख्तलिफ जो डेस्टिनेशन आज भी थी जहाँ पे लोग जा रहे थे, गुलमर्ग ज्यादातर आज पैक रहा। हमने देखा बहुत सारे झूम जो बर्फ में खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो यकीनी तौर पर उनमें काफी खुशी पाई जाती है। वही जितने भी स्टेक होल्डर्स इससे वाबस्ता होते हैं तो उनमें भी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है बिला वास्ता इस ट्रेड से वाबस्ता होते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ जो लोग थे वो यहाँ पे प्रोग्रामों का आयोजन किया करते हैं। गुलमर्ग की बात करें तो किस तरह से वहाँ पे नए नए जो डेस्टिनेशंस हैं, कैफेटेरियाज हैं वो तामीर किए जाते हैं। कन्वोकेशन का जिस तरह से साथ आपको बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं इंतजामिया ने वो मुकम्मल कर ली हैं, साथ ही बर्फबारी का दौर भी जारी है। वाहिद और वसीम, तो आज जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बारामूला से खास रिपोर्ट बर्फबारी को लेकर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गवर मलिक। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के इम्कान थे और मैदानी इलाकों में बारिश होने के इम्कान थे, उस हवाले से यहाँ पर मशहूर सेहतअफ़ज़ा मुकाम गुलमर्ग में 3 इंच के करीब जो है बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली स्नोफॉल है यहाँ पर मैन बावल गुलमर्ग में। अगर हम बात करें गुलमर्ग की तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से गुलमर्ग की जो हसीन वादी है वो सफेद चादर में लिपटी हुई है। तकरीबन यहाँ पर 3 इंच के करीब जो है बर्फबारी आज रात को रिकॉर्ड हुई है। और गुलमर्ग के अपर कोंगडोरी या सनशाइन पीक की बात करें वहां पर 6 से 7 इंच नई ताजा बर्फबारी हुई है। जैसे ही यहाँ पर पर्यटकों ने सुना कि यहाँ पर जो बर्फ गुलमर्ग सफेद चादर में लिपटी हुई, तो पर्यटकों ने गुलमर्ग की ओर रुख किया और आज सुबह से यहाँ पर अच्छी खासी रश जो है पर्यटकों की देखने को मिली। तो उस हवाले से हमारे साथ कुछ पर्यटक जुड़े हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, कैसा लगा उनको कश्मीर और कैसी लगी उनको गुलमर्ग जो इस वक्त सफेद चादर में लिपटी हुई है। अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुहेल है, आंध्र प्रदेश से आया हूँ, शहर करनूल से आया हूँ। तो यहाँ पर गुलमर्ग पहुंच के आपने बर्फबारी देखी, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम जन्नत सोचते थे, सुनना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर देखने के बाद मालूम हो रहा है कि जन्नत यहीं पे है। जन्नत हमें यहीं पे महसूस हो रही है। ये जो दुल्हन है, जो कश्मीर है, सारे इंडिया की, सारी दुनिया की दुल्हन माना जाए तो भी कुछ नहीं इसके बारे में बोलें तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ की आबो हवा सरसब्ज शादाब है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ के लोगों के अंदर बहुत मिलनसारी है।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या मैसेज देंगे आपको यहाँ से जाके बाकी देश? मैं सारे लोगों को मैसेज ये दूंगा कि यहीं से कहता हूँ और ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सही कहता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पर किसी बात की धोखेबाजी नहीं है और यहाँ पर कोई गलत तरीके का लोगों का जो कहते थे बाहर मत जाओ, यहाँ पर धोखेबाजी हो रही है और यहाँ पर आतंकवाद हमले कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत रुकावटें बनेंगी, मुसीबतों से आपको झेलना पड़ेगा, 2-4 होना पड़ेगा, आप तकलीफ में आ जाएंगे कहेंगे, मगर ऐसा कुछ ही नहीं है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान यहाँ पर मौजूद है। जी सर, अपना नाम बताएं। और मेरा नाम शेख मुनीर बादशाह है, आंध्र प्रदेश करनी से है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर ठंडा मौसम है, वहाँ पर गर्मी रहती है, तो ठंडे मौसम में कैसा फील? नहीं, बहुत अच्छा है। चिलचिल मौसम है? नहीं, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा। तो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ का वातावरण कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा अपने को। तो क्या मैसेज रहेगी आपको हर देशवासियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। ये सब अफवाह फैला रहे हैं कि आतंकवादी है, आतंकवादी हमला होता है, ये सब गलत है। ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस सब अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ कुछ पर्यटक जो यहाँ पर बाहर की रियासतों से है। तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल गुलमर्ग जो है, यहाँ पर सारी कश्मीर की हम बात करिए, बिल्कुल जन्नत की तरह है। अगर यहाँ पर इंडिया में किसी जगह पर जन्नत है तो वो बिल्कुल कश्मीर है। हर एक यहाँ पर देशवासियों से इन्होंने यहाँ पर अपील की है कि आप आइए, गुलमर्ग में घूमिए, गुलमर्ग देखिए, कश्मीर देखिए, बिल्कुल ये जन्नत से कम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आज सुबह यहाँ पर 3 इंच के करीब गुलमर्ग मेन बाउल में बर्फबारी हुई है और अफरवट कोंगडोरी में अगर हम बात करें, वहाँ पर 7 इंच के दरमियान यहाँ पर बारी हुई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो सफेद चादर है वो बिल्कुल इस वक्त बिछी हुई है गुलमर्ग में। पर्यटक बहुत यहाँ पर रियासतों से या बैरूनी मुल्कों से पहुंच रहे हैं। बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, मैं आपका मेजबान गौहर मलिक। और वहीं पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गुरु नानक जयंती पर्व जोशो खरोशों के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सभी गुरुद्वारा में इस मौके पर खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और गुरु नानक को खराज अकीदत पेश की है। बता दें कि आज गुरु नानक की 556वीं जयंती मनाएगी। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था। वो एक अजीम स्कॉलर थे। उन्होंने न सिर्फ सिख धर्म की बुनियाद रखी बल्कि समाज की भलाई के लिए बड़े पैमाने पर काम किए हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी और उनके प्रचार आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है। वो सिख धर्म के बानी और 10 सिख गुरुओं में सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म के उसूल वज़ा किए। उन्होंने ईश्वर की एकता का भी पैगाम दिया, इस बात पर जोर दिया कि केवल एक दिव्य इकाई है जो धार्मिक सरहदों के परे है। इसलिए गुरु नानक जयंती सिख समुदाय का सबसे पवित्र पर्व है। इसे हर साल 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। अपने अपने धर्म के उत्ते परपक्ता दे नाल जीवन बतीत करन दी हदायत दिती और जियो निर्मल बाहरों निर्मल दा सिद्धांत जिहड़ा सी वो सिद्धांत दिता है कि मन भी स्वच्छ होना चाहिए है, तन भी स्वच्छ होना चाहिए है, मन के अंदर भी प्रभु परमात्मा का नाम होना चाहिए है। तो फिर जो साडे बाहर दे जो चिन्ह ने, धार्मिक चिन्ह ने, ये साडी बाडी ते साडे शरीर ते सुशोभित हो सकते हैं। तो आओ गुरु नानक पातशाह दे इस फलसफे नूं समझ सकीए, इहदे मुताबिक अपना जीवन बतीत कर सकीए। सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये भी प्रे करूँगा, दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आने वाला जो वक्त है सारा पीसफुल, जिस भाईचारे को संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया था उसको पालन हम करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम किस फेथ को बिलीव करते हैं या प्रोफेस करते हैं, और एक भाईचारा बना के अपने कठुआ की और अपने देश की तरक्की के लिए काम करें। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪत्ति ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ मैनेजमेंट कमेटी तरफों वार्ड नंबर 13, 14, 21 कठुआ तमाम जिले की सिख संगतां वालों गुरु नानक देव जी गुरपुरब दी लख लख बधाइयां देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज का जो दिन है ये बड़ा महान दिन है, क्योंकि आज के दिन
गुरु नानक देव जी जो सिख पंथ जिन्होंने चलाया था, उनका प्रकाश उत्सव है, पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। उधमपुर में भी हमने ये हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। कीर्तन चल रहे हैं, लंगर भी चल रहे हैं, संगत होम हमा के इतने पहुंची है। तो असी संगत जो यहाँ पहुंची है, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गुरु नानक लेवा जो संगत है वो कहीं भी है, विश्व में कहीं भी है, किसी भी रूप में है, वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। वो आज के दिन सारे जो लोग हैं वो नतमस्तक हैं गुरुद्वारे में जाके, और उनकी दी हुई शिक्षाओं को वो धारण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था नाम जपो, वंड सको, तीर्थ करो। तो ये सारी जितनी भी मतलब विश्व है उसके लिए एक बहुत महान उपदेश है। सबको ये चीजें माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रब एक है। का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के जयंती पुरब पे लख लख बधाइयां। सारी लद्दाख वर्ल्ड ते मनाया जा रहा है। वाहेगुरु कृपा करके सारी अपने दातन साहिब गुरुद्वारा ते पत्थर साहिब गुरुद्वारा असी बड़े धूमधाम नाल मना रहे हैं। गुरु महाराज के सदका नाल देश विदेशों ते भी असी मना रहे। वाहेगुरु अपने पत्थर साहिब गुरुद्वारा कीर्तन दरबार ते लंगर कथा कीर्तनी सारी जथे आई है। वाहेगुरु कृपा करके अब सारी संगतां नूं बेनती है कि उत्थे पहुंचिए तो लाह लीए गुरु महाराज के इन्ने प्रचार प्रसार किते हैं। वाहेगुरु असी भी उस राह ते चलने की कृपालता करिए। कीर्तन होएगा गुरु महाराज दा, कीर्तन दा दरबार सजेगा, देशों विदेश तो संगतां आईयां हन उत्थे। सारियां नूं बेनती है कि वो पत्थर साहब पहुंच दी कृपालता करन, अपना गुरबाणी दे नाल अपना रस मारन। गुरु नानक देव जी की महान कृपा हुई है जे जो 20 रुपए का लंगर जो आजकल सिख कौम लंगर चला रही है, गुरु नानक देव जी की महानता है। उन्होंने 20 रुपए का लंगर स्टार्ट किया सी, उन्होंने घर वाले ने फादर साहब ने 20 रुपए दिते सी कि भाई तू कोई कम कार कर ले। उन्हें 20 रुपए लैके ते साढ़े वर्गिया भुखिया का भी पेट भरिया। उस तो लैके अज तक ये 20 रुपए का लंगर जोड़ा है गुरु नानक देव जी की देन है, ये हमेशा चलता रहेगा और चलेगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਵਾਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਰਨਾਂ जो दुनिया वंडी हुई सी उन्हां नूं एक सूत्र दे विच परो के सुनी पुकार दुतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। उन्हां ने इस तपदी हुई लुकाई दे विच आप प्रकाशमान हो के सारी ही जो मानवता सी उस उन्हां नूं ठंड पाई है। अज जिवें आप जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, जू कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। महावाक अनुसार धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 556वां प्रकाश दिवस जो है जो पूरे संसार पद्धर ते मनाया जा रहा, उत्थे ही डिस्ट्रिक्ट सांबा दे विच बड़े हर्षो ते उल्लास नाल मनाया जा रहा है। जो गुरु नानक पातशाह ने प्रकाश धारिया इस समाज दे अंदर जो मिट्टी धुंद जग चानन हुआ कि जो वर्ण वंड प्रेम नूं छड्ड के इंसानियत नफरत जिहड़ी है उसले बहुत ज़्यादा पनपी हुई सी, जातिवाद बहुत ज़्यादा पनपिया होया सी, उस नूं ठल पाउण लई गुरु नानक पातशाह आप निरंकार दा रूप धारण करके आए ते इत्थे दे मानवता नूं ये संदेश दिता, मानस की जात सब है एक ही पहचान वो कि इंसान जिहड़ा इंसान है बराबर है, इंसान दे विच कोई फर्क नहीं है। हाँ मजहब अलग अलग हो सकते हैं पर मानस की रूप सब है एक ही पहचान वो अंदर एक ही जोत है। ये सारे संदेश दिते गुरु नानक पातशाह ने जो उस समय के हालात सी वर्ण वंडां दे विच वंडे हुए सी लोग, उन्हां दे अंदरों नफरत मिटा के एक सिद्धांत एक संगत एक पंगत का संदेश दिता। देखिए मैम, आप जैसे पता श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और गुरुपुरब है और इसी सिलसिले में यहाँ पे काफी लोग एकत्रित हुए, तो मैंने भी यहाँ गुरु के दरबार में आके मत्था टेका और ये दुआ मांगी कि पूरे खित्ते में पूरे संसार में अपनी जो
सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। सुबह सुबह जितने भी लोकेलिटीज के गुरुद्वारे होते हैं उन सब में जो पाठ पूजा जो है वो होती है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है वो हमारा छठी पातशाही गुरुद्वारा जो रहने वाली में वहाँ तक जो है मुनक्कद होती है और पूरा दिन वहाँ प्रोग्राम रहते हैं, कीर्तन रहते हैं, लंगर का प्रोग्राम होता है। बट ये गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि जब सिखिज्म के बानी गुरु नानक देव जी हैं और ये पहले कश्मीर में आए हैं, यहाँ पर ये मटन में गए, इनके नाम पर हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, इवन लद्दाख गए, तो इनकी जो यहाँ पर कदम रखे हैं उसका एक बहुत बड़ा असर सिख कम्युनिटी पर है, ह्यूमैनिटी पर है। वही आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। वहीं गुरु नानक जयंती को लेकर कई खास प्रोग्राम किए गए हैं। गुरुद्वारों में लंगर का भी इंतजाम किया गया। इसी के साथ साथ अकीदतमंदों के इंतजाम भी बखूबी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की तरफ से भी कई खास प्रोग्राम आज मुनाकिद किए गए। बता दें कि इस खास मौके पर गुरुद्वारों में लंगर का भी खास इंतजाम किया गया है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत कठवा से जुड़ गए हैं। वहीं उधमपुर से विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पुंछ से अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, गुरु नानक जयंती की अगर बात करें तो किस तरह का माहौल आज देखने को मिला और क्या कुछ प्रोग्राम थे खासतौर पर जो आज किए गए? देखिए सलाह, मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव जी जो है उनको मानने वाले सिर्फ सिख पंथ के ही लोग नहीं है, यानी कि धर्म के लोग नहीं है। उनमें हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो सभी उनको मानते हैं और काफी सारे फॉलोअर्स जो है उनके वो हैं, क्योंकि उनका एक संदेश था कि सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत की थी धर्म की वो इस तरह की थी कि धर्म और जात पात जो थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने इक्वल करने की कोशिश की थी, यानी कि समानता जो है वो सब में लाई थी। और जिसको लेकर कई बार उनका जो है विरोध भी हुआ, लेकिन वो अपनी इस राह पर चलते रहे और जो जात पात है उसको खत्म करते हुए संदेश देते हुए किया उन्होंने कि सब जो है वो एक जैसे है। अवल कुदरत के संबंध है, यानी कि एक सूरज से सब जो गुजरा कौन पले कौन मंदे, यानी कि जो एक सूरज है, एक पवन है, एक आकाश है, वो हर एक के लिए अगर एक है तो फिर जात पात क्यों है, अलग अलग क्यों है? ये जात पात जो है उसको खत्म करने के लिए जो है सिख पंथ का निर्माण जो है वो स्थापना जो है वो उन्होंने की। और इसको लेकर आज अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान के साथ अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने कई देशों का जो है वो उदासियां की है, यानी कि उन्होंने भ्रमण किया है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनकी काफी सारी उदासियां जो है भ्रमण जो है वो रहा है। और इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक खास महत्व जो है वो माना जाता है गुरु नानक देव जी का। और यहाँ पर भी आज जितने भी चाहे छोटे बड़े जितने भी गुरुद्वारे या उनके जो स्थान है वहां पर जो है इस कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। 556वां प्रकाश उत्सव जो है वो उनका मनाया गया। काफी उत्साह जो है वो संगतों में देखने को मिला। हालांकि सिर्फ सिख संगत ही नहीं, जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी काफी संख्या में जो है वहाँ गुरुद्वारों में पहुंचे, चाहे उनमें हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, वो लोग भी गुरुद्वारे पहुंचे। और आज जो प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का वो मनाया गया। उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर के अंदर भी छोटे छोटे गुरुद्वारे जितने भी हैं वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले लगभग 15 दिन से प्रभात फेरियां जो है उनकी याद में जो है वो निकाली जा रही थी। और उसके बाद आज जो है वो मेन कार्यक्रम जो है सिंह सभा गुरुद्वारा जो उधमपुर के अंदर है उसके अंदर हुआ, जहां पिछले 2 दिन से जो है श्री अखंड पाठ साहिब जो है वो रखाए गए थे। और उसके बाद आज जो है वो भोग डाला गया। और उसके बाद से जितनी भी अगर बात की जाए तो जो वहां पर सुबह से ही कीर्तनी जत्थे और लोग जो है वो पहुंच रहे थे, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पाठ है उसकी वाणी का सर्वन भी किया, गायन भी किया गया। साथ ही साथ कीर्तनी जत्थे जो थे उन्होंने कीर्तन किया और काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुंचे, जो माथा टेक कर यहाँ पर उन्होंने गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया। इसके उपरांत लंगर भी करने के लिए काफी संख्या में लोग जो है वहां पर उपस्थित रहे। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग गुरुद्वारों में इस तरह का प्रोग्राम जो है वो लगातार जो है वो मनाए गए हैं। इसमें हर धर्म के लोग जो हैं वो गुरुद्वारे पहुंचे और माथा टेका है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए जो उन्होंने संदेश दिया था कि किर्त करो वन छको, तो ये एक जो उनका वो था और नाम जपो, ये जो एक उनका संदेश था जिसके
संदेश पर उन्होंने स्थापना की थी, वो कहीं ना कहीं आज भी जो है लोग उसको मानने को तैयार हैं और लोग जो है वो उनकी बातों को मानकर विश्व कल्याण की कामना जो है वो करते हैं। और आज भी ये खास तौर पर विश्व कल्याण की और भारत के अंदर सुख शांति और जम्मू कश्मीर के अंदर सुख शांति जो है वो बनी रहे, पीस बना रहे, भाईचारा जो है वो बना रहे, इसको लेकर प्रार्थनाएं जो है वो की गई, अरदास जो है वो की गई। काफी धूमधाम जो है वो हर जिले में रही, काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला। और आज अभी रात में भी कई कार्यक्रम जो है 8 से 9 बजे के बाद जो है वो कई कार्यक्रम जो है कई गुरुद्वारों में आयोजित किए जाएंगे उनके प्रकाश पर्व पर। जी सरबजीत, वहीं कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ से क्या कुछ तस्वीरें इस मौके पर आज सामने आई हैं, किस तरह किन किन खास गुरुद्वारों में तकरीब का इनेकाद किया गया है, और अगर अकीदतमंदों की बात करें तो कितना जोश देखने को मिला? जी बिल्कुल, कठुआ की अगर बात की जाए तो कठुआ में सुबह से ही यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया गया है और गुरुद्वारा चरण कमल साहिब जो कि बागता इलाके में है वहाँ पर विशेष दीवान सजाए गए। उसके बाद आज जो मुख्य कार्यक्रम था वो जिला का जो कार्यक्रम था वो जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जो गुरुद्वारा सिंह सभा है सावन चक में वहाँ पर इस कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। पिछले 2 दिन से जो रखे गए अखंड पाठ साहिब थे उनके भोग डाले गए, जिसके बाद एक जो कीर्तन दरबार है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें श्री दरबार साहिब से जो रागी जत्थे हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने गुरु महिमा का यहाँ गुणगान किया। इसके साथ साथ जो सिख जथेबंदियां हैं उनकी ओर से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है और तमाम जिला भर के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे, ना केवल सिख समुदाय के लोग, बाकी समुदाय के लोग भी जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में यहाँ पर हिस्सा लिया। जिला प्रशासन की ओर से ही पुख्ता इंतजाम जो है वो ये यहाँ पर किए गए हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अभी भी यहाँ पर गुरुद्वारों में रात का जहाँ दीवान जो है वो भी यहाँ पर सजाया जाएगा। कई जगह पर रात के कार्यक्रम भी जो रखे गए हैं। पिछले कई दिनों से प्रभात फेरियों का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी था और आज जिस तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम जो है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जहाँ पर आयोजित किया गया है, उसके बाद रात को संध्या दीवान जो है वो भी विभिन्न गुरुद्वारों में यहाँ पर सजाए जाएंगे, जिसको लेकर संगत में काफी ज्यादा उत्साह है और उत्साह के साथ ही संगत सुबह से ही गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। बिल्कुल अनुभव भाई, पुंछ पे इस बार क्या कुछ खास रहा, किस तरह की तस्वीरें पुंछ से सामने आई हैं? इंतजाम की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम मुकम्मल किए गए थे अकीदतमंदों के लिए? जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गुरुपुरब आया उसमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि मेन प्रोग्राम जो था वो गुरुद्वारा सिंह सभा में था। और मैं आपको बताऊं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शेलिंग की थी और 3 पाकिस्तान के शेल्स जो है गुरुद्वारा साहब के पास गिरे थे और 1 शेल जो है गुरुद्वारा साहब के ऊपर ही गिरा था, जिससे गुरुद्वारा साहब को काफी नुकसान हुआ था। तो गुरुद्वारा साहब को रिपेयर कर दिया गया। तो इस बार जो है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला गुरुपुरब था, तो हजारों की तादाद में सिख संगत के लोग जो थे गुरुद्वारा साहब में आए। दीवान जो है वो सजे हुए थे और जो गुरुद्वारा साहब में पाठ रखा हुआ था वो 2 दिन से पाठ कर रहा था, आज उसकी समाप्ति हुई। पिछले काफी दिनों से जो है करीब 1 महीने से जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसने जो है अपना पूरा चार्ट बनाया हुआ था। लगातार सुबह प्रभात फेरी जो है निकल रही थी, जितने भी छोटे गुरुद्वारे हैं पूरे जिला के उनमें लगातार प्रोग्राम चल रहे थे। एक दिन एक गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम था, दूसरे दिन दूसरे गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम था। तो ये प्रोग्राम जो है वो पूरे लगातार चल रहे थे। जो आज मेन फंक्शन था वो गुरुद्वारा सिंह सभा मेन बाजार पुंछ में था, जिसमें हजारों की तादाद में जो खाली सिख समुदाय के लोग नहीं बल्कि दूसरे समुदायों के लोग, वो हिंदू समाज के लोग, वो मुस्लिम समाज के लोग हो, क्योंकि जो गुरु साहब की जो टीचिंग थी वो सबके लिए थी। तो सारे लोगों ने उसमें शिरकत की और उसके बाद जो है लंगर की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सब लोगों ने मिल बैठ के इकट्ठे होकर जो है गुरु जी का प्रसाद जो है लंगर वो ग्रहण किया। तो इस बार जो अहम बात देखने को ये मिली, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गुरुपुरब होता था। जब हमने उनकी जो सिख समुदाय के लोग थे उनसे बात जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि एक पहल जो इस बार भारत सरकार और पाकिस्तान ने दोनों ने किया कि हमारे यहाँ से कुछ लोग जो है पाकिस्तान में गए हैं गुरु साहब का जो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू, तो वहां पे गुरुद्वारे ने किया। ये एक अच्छी पहल है, ये दोस्ताना पहल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो जो हमारे जख्म थे वो काफी ज्यादा हरे थे। तो ये लग रहा है कि इन जख्मों को मरहम लगाने की कोशिश जो है दोनों सरकारों ने की और ये अच्छी पहल है, इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। और लोगों को जो है गुरु साहब के, क्योंकि वहाँ जो मेन जो गुरुद्वारा है वो वहाँ पे है, तो वहाँ जाने की इजाजत देनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि गुरु साहब जहाँ गुरु साहब की वो है वहाँ पे जाएं और करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते वहाँ जाकर वहाँ गुरुद्वारा साहब में माथा टेके। ये एक बहुत अच्छी पहल है जी, लोगों का ये कहना था जी।
बिल्कुल। विक्रम, वही इस पर्व को लेकर खास आस्था की अगर बात करें तो किस तरह से उनकी गुरु नानक की जिंदगी पर रोशनी डाली गई है, क्योंकि तकरीब कई सारी की गई है, उसमें खासतौर पर हिदायतें भी जारी की गई हैं और कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी पर रोशनी इसलिए डाली गई कि हिदायतें लोगों के लिए जारी की जाए और भीड़ भी काफी देखी गई है गुरुद्वारों में। जी बिल्कुल, ये विक्रम जी बिल्कुल, ये शुरू से ही देखा गया है कि गुरु नानक देव जी जो है उनके फॉलोअर, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सिर्फ सिख कम्युनिटी से नहीं, बाकी कम्युनिटी से भी लोग जो थे वो उनके फॉलोअर्स थे, और जिसको लेकर इन कार्यक्रमों में जो है हर तरह के लोग जो है वो पहुंचते हैं। और जो संदेश जो है गुरु नानक देव जी ने दिया था कि जात पात का और एक मानवता का जो संदेश दिया था, वो कहीं ना कहीं जो है उसको आज फिर दोबारा से जो है जितने भी प्रचारक जो यहाँ पर उनकी वाणी सुनाने आए या जिन्होंने उनकी कथाओं को सुनाया कि कैसे कैसे उन्होंने उदासी की और कहाँ कहाँ वो गए, कि कहाँ कहाँ जाकर उन्होंने प्रचार जो है वो किया, मानवता का प्रचार किया, और ये कहा कि उस भगवान के लिए, उस अल्लाह के लिए उसको मानने वाले जितने हैं, चाहे वो किसी भी रूप में माने, लेकिन वो एक है और उस एक की बंदगी जो है वो हमें करनी है और सच्चाई के रास्ते पर जो है चलना है। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो ये इस पूरे कार्यक्रम में इस तरह की जो कथाएं हैं वो सुनाएगी कि उन द्वारा उनका जो जीवन रहा है वो किस तरह रहा है। हालांकि वो जो गुरुद्वारा ननकाना साहिब है वहां पर जो पाकिस्तान में है इस समय, वहां पर पैदा हुए थे और काफी लोग जो है इस गुरुद्वारा पर जो है वो पाकिस्तान भी जाया करते, लेकिन इस बार सिर्फ कुछ लोगों को इजाजत जो है वहां दी गई। तो ये था कि पूरे हर एक देश में उन्होंने जो है वो कई देश ऐसे हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया और इस मानवता का संदेश जो है पूरे विश्व के लिए फैलाया। तो उस मानवता के संदेश को ही आज जो है फिर दोहराया गया और ये साफ तौर पर कहा क्या आज भी लोगों को गुरु साहब की जो आदेश हैं, जो गुरु साहब के रास्ते बताए गए हैं या जो उन्होंने संदेश दिए हैं, उन संदेशों पर चलने की जरूरत है, तभी जाके मानवता का कल्याण यानी कि इंसानियत का कल्याण जो है वो हो सकता है। और पूरे विश्व का, जम्मू कश्मीर का, साथ ही साथ भारत का अगर बात की जाए तो इनका जो है वो कहीं ना कहीं जो है शांति स्थापित हो सकती है और खुशहाली जो है वो पूरे इस विश्व में आ सकती है। तो ये एक संदेश जो है यहाँ से दिया गया और ये साफ तौर पर यहाँ से कहा गया कि हर एक मानव को उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की बेशक उन्होंने नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने संदेशों में, अपनी वाणी में हर एक मानव के लिए जो है वो साफ तौर पर संदेश दिया है कि मानवता जो है वो एक है, मानवता के लिए काम जो है वो किया जाए। बिल्कुल। अनुभव, पुंछ में भी क्या इस बार भाईचारे की जो मिसाल है, भाईचारे की जो तस्वीर है वो देखने को मिली है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के तमाम त्योहारों में ये झलक जरूर देखने को मिलती है। क्या गैर सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी इन तकरीबों में शामिल होते हैं? जी बिल्कुल, जो है ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवता की मिसाल जो है यहाँ देखने को मिली। मैंने आपको पहले ही बताया कि खाली सिख पंथ के सिख समुदाय के जो लोग थे वो ही गुरुद्वारा साहब में नहीं आए, बल्कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के लोग हों, वो सब गुरुद्वारा साहब में गए, उन्होंने माथा टेका और गुरु साहब की जो प्रीचिंग थी, क्योंकि महंत मंजीत सिंह जो डेरा संतपुरा नंगाली साहब के महंत थे वो भी यहाँ आए हुए थे और स्पेशल जो है वो प्रीचिंग जो है गुरु साहब की उनके द्वारा यहाँ गुरुद्वारा साहब में दी गई। तो उनको सुनने के लिए खास तौर पर सभी धर्मों के लोग, और हमने ये देखा कि गुरुद्वारा साहब के अंदर तो अंदर बाहर भी काफी ज्यादा लोग थे, छतों पे लोग खड़े होकर जो है महंत साहब जी की जो बातें थे, जो गुरु साहब की टीचिंग्स जो वो सुना रहे थे वो सुन रहे थे, और सड़कों पर लोग थे। तो हाथा साहब जो यहाँ पास में, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में जगह थोड़ी कम है, उसके साथ में ही हाथा साहब है जहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जाती है, तो वहां पे भी छत जो थे काफी भरे हुए थे और वहां पे भी लोग खड़े होकर महंत साहब जी की बातें सुन रही थी। वो सुन रहे थे कि गुरु साहब की टीचिंग्स जो थी, जो गुरु साहब ने लोगों को बताया कि मानवता का उद्धार कैसे हो सकता है, जो उन्होंने 5 बातें बताई थी उनको लेकर के महंत साहब जी ने पूरी ब्रीफ में बताया लोगों को और समझाया कि हमें जो है गुरु साहब की टीचिंग पे चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, तभी मानवता का कल्याण होगा। और सिक्खी जो है वो इन्हीं बातों के लिए जानी जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि आज की डेट में जो है, आज की तारीख में कुछ लोग जो है वो गुरुद्वारा साहब में आने की बात नहीं करते, नहीं आते हैं माथा टेकने के लिए, और जो गुरु साहब की बताई हुई टीचिंग्स हैं उस पर नहीं अमल करते। तो उन्होंने पर्टिकुलरली नौजवान नस्ल के लिए ये कहा कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको यहाँ आना चाहिए, गुरु साहब की जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना चाहिए। एक तरफ पढ़ाई तो है ही है, दूसरी तरफ जो धर्म का रास्ता, जो एक रास्ता जो है गुरु साहब ने बताया है वो मानवता का रास्ता है। पढ़ाई और इस दोनों चीजों को इकट्ठे लेकर के
आगे चलना है, वही सिक्के की पहचान है। तो ये कहना था महंत मंजीत सिंह जी का। जी बिल्कुल विक्रम, इसी के साथ साथ ट्रैफिक और सिक्योरिटी हालात की अगर बात करें तो वो किस तरह से मुकम्मल किए गए, कितना सतर्क जो इंतजामिया है वो नजर आया आज? जी बिल्कुल, पूरी तरह से अगर मैं बात की तो पूरे शहर में ही जो है वो खासी सुरक्षा बल जो तैनात किया गया था, चाहे वो पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरह से की गई थी और प्रशासन के भी कई अधिकारी जो है वो जरूर गुरुद्वारा साहब पहुंचे, जिन्होंने माथा टेका और पूरी व्यवस्था का जायजा जो है वहां लिया। तो ये कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रशासन ने भी एक अहम भूमिका जो है पूरे कार्यक्रम में जो है वो निभाई है और कहीं ना कहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं धन्यवाद उनका व्यक्त किया कि जो कुछ डिमांड्स उन्होंने की थी इस प्रोग्राम को लेकर वो सभी जिला प्रशासन द्वारा पूरी की गई है और जिला प्रशासन ने भी बाखूबी पूरी इस गुरुपुरब को एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए जो है वो पूरा प्रयास जो है वो किया, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, बिजली पानी हो या ट्रैफिक की व्यवस्था। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा सिंह सभा जो है वो बिल्कुल मार्केट के पीछे और जहां पर कहीं ना कहीं अक्सर अगर एक आधी गाड़ी लग जाए तो जाम की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए पार्किंग की व्यवस्था जो है वो मिनी स्टेडियम में की गई थी ताकि जितनी भी गाड़ियां यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो मिनी स्टेडियम में अपनी गाड़ी खड़ी करके पूरा जो गुरुद्वारा साहब तक पहुंचे और मार्केट जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, दुकानों को भी जो है वो दिक्कत ना हो और जाम की स्थिति भी जो है वो ना बने। तो ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना अहम भूमिका जो है वो निभाई और कहीं ना कहीं इस बार जिला प्रशासन जो है वो सराहनीय का पात्र रहा है पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो स्थानीय दुकानदार जो हैं उनका बहुत सहयोग रहता है पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में कि सिख कम्युनिटी अगर बात की जाए तो यहाँ बहुत उधमपुर के अंदर जो है उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो बाकी कम्युनिटीज के जितने भी लोग हैं वो जरूर सामने आकर जो है वो हाथ बढ़ाते हैं और फिर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो सफल हो पाते हैं। तो यहाँ से ये साफ तौर पर लगता है कि आज भी गुरु साहब की जो वो संदेश दिया गया है मानवता का, उस पर लोग चलने का अमल कर रहे हैं, प्रयास जो है वो कर रहे हैं और आगे भी लोगों को उस तरह का प्रयास करना होगा, तभी जाके मानवता का कल्याण जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। बिल्कुल। अनुभवी नौजवान पीढ़ी की हम बात करें तो क्या कोई खास पैगाम सिख समुदाय की तरफ से या फिर इंतजामिया की तरफ से नौजवानों के लिए इस मौके पर जारी किया गया हो, कोई खास मैसेज? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि महंत जो है महंत साहब की जो महंत संतपुरा डेरा नंगाली साहब के महंत है, उन्होंने जो है गुरु साहब की टीचिंग पर्टिकुलरली उन्होंने नाम लेकर के बताया कि बच्चे जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको गुरु साहब की टीचिंग जो है उसको फॉलो करनी चाहिए। उनका इशारा जो था वो आज की जो नौजवान पीढ़ी है जो ड्रग्स के चंगुल में फंस गई है उसकी तरफ से कि गुरु साहब की जो बताए हुए रास्ते हैं अगर उस पर चलेंगे तो जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो जो ये ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये ड्रग्स को छोड़ करके जो गुरु साहब की बताए हुए रास्ते अगर उस पर चलेंगे तो इससे मुआशरे का जो है वो भी आगे तरक्की होगी और गुरु साहब की टीचिंग को लेकर के ये जो इस बीमारी है, जो नशे की जो बीमारी है, इससे दूर रहेंगे। तो इसको इशारों, क्योंकि महंत साहब जी ने ये सब बातें जो है इशारों में कही थी। जब यहाँ पर जो है नगर कीर्तन का आयोजन हुआ था तब भी महंत साहब जी ने ये बातें कही थी और खास तौर पर जो नौजवान लोग हैं, नौजवान तबके के लोग हैं, चाहे वो सिख समुदाय के हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हैं, चाहे वो क्रिश्चियन के हैं समाज के, चाहे वो मुस्लिम समाज के, उनका जो इशारा था वो सभी समाजों के लिए था। और ये बात है कि गुरु साहब ने जो संदेश दिया था वो सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं दिया था, उनका जो संदेश है वो सभी धर्मों के लिए था, सब लोगों के लिए था। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो सिख समाज के हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं या वो किसी भी समाज के हैं, उनको गुरु साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। और जो गुरु साहब का बताया हुआ रास्ता है वो अच्छाई का रास्ता है, वो नेक नियति का रास्ता है, वो लोगों की सेवा करने का रास्ता है। तो ये चीजों पे हमने अमल करना चाहिए। जो 5 बातें गुरु साहब ने बताई उन पे अमल करना चाहिए। और ये जो नशे